हेलो बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके 8 बोर्ड में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे और आपको इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर ए में है केवल ऊष्मीय प्रभाव, बी में है केवल रासायनिक प्रभाव, सी में केवल चुंबकीय प्रभाव और डी में है ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव तीनों प्रभाव उत्पन्न करती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड बच्चों। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय प्रभाव, बी में है विद्युत लेपन, सी में है गुरुत्वाकर्षण और डी में है घर्षण। तो बच्चों, सेकेंड नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा हमारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन नंबर है नींबू का रस, बी में है नल का पानी, सी में सिरका और डी में आशुद्ध जल। तो बच्चों, इस 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाए बच्चों। आशुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक है। ठीक है, बाकी बात जो नींबू का रस है, नल का पानी है या सिरका है, ये तीनों के तीनों विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, जबकि आशुद्ध जल होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु के चमक को बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी में है क्रोमियम, सी में तांबा, डी में एल्युमिनियम। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम एक ऐसी धातु है जिससे क्या होता है कि विद्युत लेपन की जो चमक होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे? पहला ऊष्मीय प्रभाव, सेकंड में है चुंबकीय प्रभाव और सी नंबर में है रासायनिक प्रभाव और डी में इनमें से सभी। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जब इसमें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव तीनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं ना। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? आपको बताना है कि इसमें सुचालक कौन है। अब बच्चा, सुचालक और कुचालक आपको पता होना चाहिए कि सुचालक किसको बोलते हैं, कि वह धातु जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसको सुचालक बोलेंगे, और वह धातु या वह तत्व, वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि विद्युत धारा का सुचालक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है लकड़ी, बी में रबड़, सी में कागज और डी में पित्तल। तो बच्चों, से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा पित्तल। ठीक है, बाकी सबके सब क्या विद्युत धारा के कुचालक है, इनसे बिजली पास नहीं हो सकती, रबड़ से भी नहीं हो सकती, कागज से भी नहीं हो सकती, लकड़ी से नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा पित्तल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए में है नींबू का रस, बी में है नल का पानी, सी में है सिरका और डी में है खाद तेल। तो बच्चों, 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, नींबू का रस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? आपको कुचालक बताना है। ऑप्शन नंबर ए पारा, बी में सिरका, सी में आशुद्ध जल और डी में नमक का विलयन, मतलब नमक का घोल। तो बच्चों, 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, विद्युत आशुद्ध जल। आशुद्ध जल जो है विद्युत का कुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों।
9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से विद्युत की हीन चालक कौन है, मतलब सबसे कम चालक कौन है? आंसू जल, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में है टमाटर का रस। तो बच्चों 9 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा बच्चों आसुत जल। आसुत जल हमारा जो है वो विद्युत धारा की हीन चालक है, मतलब ये कुचालक वो बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? ऑप्शन नंबर एक में है 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो आपको पता होगा बच्चों कि जो विद्युत सेल होते हैं उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो 2 टर्मिनल होते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। दो टर्मिनल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्टर, है ना, जैसे संपरीक्षित नामक युक्तियाँ आधारित हो सकती है विद्युत धारा के, क्या हो सकती है? केवल उसमें प्रभाव पर, बी में केवल चुंबकीय प्रभाव पर, सी में उसमें या चुंबकीय प्रभाव पर और डी में रासायनिक प्रभाव पर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय उसमें या चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है ना, क्योंकि सामान पकड़ने में सहायता होती है। बी में हाथ में जलन नहीं देती होती है, सी में हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है और डी में हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका हाथ में बिजली के झटका नहीं लगता है, क्योंकि जो ग्लव्स होता है बच्चों वो रबड़ का बना होता है ना। और वो उससे क्या रबड़ क्या है हमारा विद्युत का कुचालक है, जिससे बिजली पास नहीं हो सकती है, और इसीलिए जो भी विद्युत मिस्त्री होता है वो रबड़ का दस्ताने पहनकर बिजली का कार्य करते हैं ताकि उसको बिजली का झटका नहीं लग सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है चालक अर्धचालक, बी में अतिचालक, सी में सुचालक और डी में कुचालक। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों कुचालक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक, अतिचालक, सुचालक या कुचालक। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुचालक, है ना। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिनसे बिजली पास हो सकती है उसको सुचालक बोलेंगे, जिनसे बिजली पास नहीं हो सकती है उसको कुचालक बोलेंगे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? ऑप्शन नंबर ए उसमें प्रभाव, बी में चुंबकीय प्रभाव, सी में रासायनिक प्रभाव और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है बच्चों उसमें प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर के बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? ऑप्शन नंबर ए उसमें प्रभाव, बी में चुंबकीय प्रभाव, सी में रासायनिक प्रभाव और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों रासायनिक प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है क्रोमियम और बी में है चांदी और सी में है जिंक और डी में है टीन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों जिंक, ठीक है। आज भी हम लोग अगर कोई भी दरवाज़ा या खिड़की बनाने जाएंगे तो आपको 2 तरह का लोहा मिलेगा, एक नॉर्मल जो आयरन होता है वो, और एक बोलेगा कि GI वाला लोहा, है ना, GI वाला आयरन, है ना, GI का। तो मीन्स यही जिंक का लेपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, बी में डायोड, सी में विद्युत लेपन और डी में इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत लेपन कहते हैं ना। नेक्स्ट
हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, विद्युत बल, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी में लोहा, सी में एल्युमिनियम और डी में रबड़। तो आपको क्या दिखाना है बच्चों? कुचालक को छांटना है। तो आपको देखिए तांबा आपका सुचालक हो गया, लोहा आपका सुचालक, एल्युमिनियम सुचालक, तो हमारा कुचालक कौन हो जाएगा? रबड़ जो हमारा होगा क्या होगा? कुचालक होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 के बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टीन, बी में जिंक, सी में एल्युमिनियम और डी में लोहा। तो बच्चों इसका जैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा बच्चों टीन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, साइकिल के हैंडल तथा पहिए के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम, बी में तांबा, सी में एल्युमिनियम और डी में लोहा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इसी कारण से वो क्या होता है? चमकदार होता है ना। 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? ऑप्शन नंबर ए आंसू जल, बी में नींबू पानी, सी में सिरका और डी में साबुन पानी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा बच्चों आंसू जल। नेक्स्ट हमारा 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विद्युत का चालक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी में लोहा, सी में प्लास्टिक और डी में ग्रेफाइट। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक क्या विद्युत का चालक नहीं है। और आपको लग रहा होगा बच्चों एक ग्रेफाइट एक अधातु है ना। ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि पेंसिल के नोक में रहती है। ठीक है, पेंसिल का नोक में रहता है ग्रेफाइट। ये एक अधातु है, फिर भी इससे क्या होती है? विद्युत का चालक होती है, पास होती है इनसे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों 25 नंबर कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं? क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह को? विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघटन या विद्युत लेपन। तो बच्चों 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों 25 नंबर का। ठीक है, तो ए सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, करंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 2:1, बी में 1:2 और सी में 2:2 और डी में 1:1। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा 2:1। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O मीन्स हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो दोनों को देखिए मिला कर देंगे तो 2:1। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों है ना 2:1, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। और ये 27 नंबर क्वेश्चन हमारा ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए LED का, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का, बी में CFL का, सहत प्रदीप्त लैंप का, और सी में बल्ब का, और डी में ट्यूब लाइट का। तो बच्चों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा है ना LED का। तो LED का फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड इलेक्ट्रोड डायोड। सॉरी, जो LED का फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
28 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एलईडी के साथ जो तार जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है टर्मिनल, बी में लीड्स और सी में बैटरी और डी में स्पीकर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, लीड्स कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में एलसीडी, बी में एलईडी और सी में डीवीडी और सी में डीवीडी और डी में पीबीसी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है, किसको संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।